चलिए इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए एक लड़का है जिसका नाम है ए और एक दूसरा लड़का है बी जो कि ए का बहुत ही अच्छा दोस्त है। ए ने अभी अभी न्यू साइकिल लिया है और जो स्कूल में एक दूसरा स्टूडेंट है सी। अगर बंदा सी को ए और बी के बीच में फ्रेंडशिप तोड़ने में लेस वर्क करना पड़े और इस लेस वर्क में इन दोनों का फ्रेंडशिप टूट जाए, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक था, ये दोनों सच्चे दोस्त नहीं थे। अगर बंदा सी को ए और बी के बीच के फ्रेंडशिप को तोड़ने में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़े। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनके क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर को दो तरह से चेंज कर सकते हैं, या हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं या तो हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करके स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग को फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। The process in which solid substance is converted into liquid is called melting। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड टू लिक्विड चेंजेस का एग्जांपल है आइस का वाटर में चेंज होना। जब हम लोग आइस को हीट करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगता है। तो हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा मेल्टिंग ऑफ आइस। अब हम लोगों को पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से डिफाइंड है, द टेम्परेचर at which solid is converted into liquid at atmospheric pressure is called मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हर सॉलिड सब्सटेंस का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे ही वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस होता है और आयरन का
मेल्टिंग पॉइंट 1835 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोगों को ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, बट आप लोगों को आइस का मेल्टिंग पॉइंट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट से उसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही ज़्यादा ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही वीक होगा। चलिए इसे अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए एक लड़का है जिसका नाम है ए, और एक दूसरा लड़का है बी जो कि ए का बहुत ही अच्छा दोस्त है। ए ने अभी अभी न्यू साइकिल लिया है, और जो स्कूल में एक दूसरा स्टूडेंट है सी, वो चाहता है ए का न्यू साइकिल यूज़ करना। तो वो सोचता है क्यों ना मैं ए और बी के बीच के फ्रेंडशिप को तोड़ दूं। अगर बंदा सी को ए और बी के बीच में फ्रेंडशिप तोड़ने में लेस वर्क करना पड़े, और इस लेस वर्क में इन दोनों का फ्रेंडशिप टूट जाए, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक था, ये दोनों सच्चे दोस्त नहीं थे। अगर बंदा सी को ए और बी के बीच के फ्रेंडशिप को तोड़ने में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़े, और तब जाके इनका फ्रेंडशिप टूटे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। आई होप आप लोगों को यह एग्जाम्पल से मेल्टिंग पॉइंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच का रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को इसके अंदर के फेनोमेना जानना है कि सॉलिड अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगी। तो चलिए इसके फेनोमेना को समझते हैं। जब हम लोगों ने सॉलिड को हीट किया, सॉलिड बोले तो आइस को हीट किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉलिड के पार्टिकल्स तेजी से वाइब्रेट करने लगे। वाइब्रेट करने के कारण इनका स्पीड बढ़ गया, और स्पीड बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। और जब हीट करते करते हम लोग मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो गया, और सॉलिड के पार्टिकल्स स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो गए, और वो इजीली फाइनली मेल्ट हो गए। आई होप आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।